तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नया क्लास शुरू करने जा रहे हैं और नई यूनिट फर्स्ट पेपर में। एंड उसमें आपको पढ़ना है रेप्टिलिया। ठीक है, रेप्टिलिया यानी कि सरीसृप। तो सरीसृप जानवर क्या हैं, उनके आज सिर्फ हम लक्षण पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे। तो ये देखिए ऊपर सारे रेप्टिलिया के जानवर आपको दिख रहे हैं, है ना। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो रेप्टाइल्स में भी डिफाइंड एज द कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स। सबसे पहले बात तो ये वर्टिब्रेट हैं, कशेरुकी प्राणी हैं। दूसरा वो शीत रक्तीय प्राणी हैं यानी कि पॉइकिलोथर्म्स हैं, यानी इनके शरीर का तापमान बदलता रहता है। दे ब्रीथ बाय लंग्स थ्रू आउट देयर एग्जिस्टेंस। अभी तक आपने जो भी जानवर पढ़े हैं अपने सिलेबस के हिसाब से, तो उसमें आपने ये देखा था कि मछली जो थी वो गिल से सांस लेती, कुछ लंग फिशेस थे। उसके बाद मेंढक आया। मेंढक में दे हैव गॉट द ड्यूअल मोड ऑफ रेस्पिरेशन। वो जलीय श्वसन भी कर सकते हैं, उनकी त्वचा से भी सांस ले सकते हैं, वो लंग से भी सांस ले सकते हैं। बट द रेप्टाइल्स आर द फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स। ये लाइन आप याद रखिए कि रेप्टाइल्स जो हैं वो पहले ऐसे प्राणी हैं जो पूर्णतः भूमि पर रहने के लिए अनुकूलित हैं। पूर्णतया अपना जीवन भूमि पर मतलब बिता सकते हैं, ऐसे प्राणी हैं। दे आर द फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स। तो लंग से थ्रू आउट सांस लेते हैं वो पूरे जीवन भर। बहुत सारे प्राणी करते हैं, लेकिन जब इसका इवोल्यूशन हुआ था, दे वर द फर्स्ट एनिमल्स। देयर बॉडी इज कवर्ड विद स्केल्स एंड और स्क्यूट्स। जो एम्फीबिया थे उनके शरीर पर क्या होता था कि उतना कोई कठोर आवरण नहीं होता था, म्यूकस की लाइनिंग होती थी। और वो इसलिए होती थी ताकि वो जलीय श्वसन भी कर सकें, लेकिन उनको फिर वायवीय मतलब बाहर जो जमीन पर रहने के लिए ज्यादा अनुकूलन उससे मिलता नहीं था। क्योंकि उस कंडीशन में जो अगर म्यूकस सूख जाएगा या म्यूकस थिन हो जाएगा तो त्वचा क्या होगा, शरीर का सारा पानी वाष्पोत्सर्जन से निकल सकता है। रेप्टाइल्स ऐसे जानवर हैं जिनके एपिडर्मिस के ऊपर एक किरेटिन की एक लेयर होती है, और वो किरेटिन का लेयर हमारे ऊपर भी होता है, बाद में बर्ड्स में और मैमल्स में भी देखा गया। जिसकी वजह से क्या होता है, स्किन कठोर हो जाता है। और कठोर होने के साथ साथ क्या होता है कि उस पर एक लेयर है जो पानी के या वाष्प के जो है ना मतलब मूवमेंट को उसको रोक देता है इस शरीर से बाहर। फिर वही जो किरेटिन होता है वो मॉडिफाई कर जाते हैं स्केल्स में, यानी शल्कों में। ये एपिडर्मल स्केल्स होते हैं, स्क्यूट्स में, कुछ ऐसी कठोर संरचनाओं में। फिर इनका जो स्कल होता है, स्कल में जो एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है वो एक ही होता है, इसलिए दे आर द मोनोकोंडाइलिक एनिमल। सो दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, शीत रक्तीय प्राणी जो अपने फेफड़े से पूरे जीवन भर सांस लेते हैं। उनके शरीर पर स्केल्स या स्क्यूट लगे होते हैं और ये मोनोकोंडाइलिक होते हैं। इतना कहना पर्याप्त है रेप्टाइल के बारे में। रेप्टाइल का जो ओरिजिन है, उद्भव है, वो बताते हैं कि जो लेब्रिंथोडॉन्स एम्फीबियन थे, कल हमने पढ़ा एम्फीबिया का कल नहीं परसों पढ़ा था एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन। उसमें हमने देखा था कि जो एक एक्सटिंक्ट एम्फीबिया का एक क्लास है जो था लेब्रिंथोडॉन्सिया। सो इट इज hypothesized that the origin of reptile has taken from that stock of Labyrinthodons amphibians। और ये कार्बोनिफेरस पीरियड जो जियोलॉजिकल पीरियड है, कार्बोनिफेरस पीरियड्स में करीब करीब आप 27 करोड़ साल पहले, हाँ 27 करोड़ साल पहले हुआ था। और अब ये टेरिस्ट्रियल लाइफ मतलब जो वायवीय स्थलीय जीवन के लिए पूर्णतः अनुकूलित हैं। और ये ट्राइसिक में देखे जाए, बेसिकली कार्बोनिफेरस वो ये था जब ये सबसे ज्यादा ये विकसित हुए, है ना। फिर उसके बाद ट्राइसिक, जुरैसिक, इन एराज में भी काफी इनका विकास हुआ। और जुरैसिक काल में तो ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट प्राणी हुआ करते थे इस धरती पर। इसके बाद हम ये देखें कि रेप्टाइल्स के बारे में कुछ और बातें करते हैं। जैसे रेप्टाइल रिप्रेजेंट द फर्स्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट फुली एडेप्टेड टू लिव ऑन द लैंड। ये सूखी जगह पर या जमीन पर रहने के लिए पूर्णतया अनुकूलित हैं।
इसमें कोई ऐसा डायग्नोस्टिक फीचर नहीं है जिससे कि इनको दूसरे क्लासेस के एनिमल से सच अलग किया जाए, बट बिकॉज उसमें कुछ मछली के भी कुछ एम्फीबियन कैरेक्टर्स भी हैं, मैमल्स के भी, बर्ड्स के भी हैं। और इसका जो नाम पड़ा है लोकोमोशन, इनका जो चलने की क्रिया होती है, चलन जो होता है उनका टीप करते हैं, रेंगते हैं। तो रेंगने की वजह से, रेंगने की क्रिया रेप्टम या रेपर कहलाती है, और उसी वजह से इसका नाम पड़ा रेप्टाइल। और जो स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स है उसको हम हर्पेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ रेप्टाइल इज कॉल्ड हर्पेटोलॉजी। तो कुछ एक्सटर्नल फीचर जैसे मैंने कहा, स्क्रीन ड्राई होगा, कॉर्निफाइड होगा, आमतौर पर एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स होंगे। कुछ लिजर्ड होते हैं या कुछ क्रोकोडाइल हैं, मंगर हैं, डायनासोर्स, उसमें कुछ स्मॉल प्लेट भी बोन के हुआ करते जिसको मॉस्टियोडर्म्स कहते थे। अब ये देखिए इस प्रकार की मछलियां भी पाई जाती थी, कुछ प्लेकोडर्म्स टाइप। ये हॉर्नी स्केल्स, ये हॉर्नी स्केल्स के नीचे डर्मिस में ऐसे करके बन जाती हैं। इनका जो इंटीग्मेटरी ग्लैंड्स होता है, बहुत ही, इसके ग्लैंड्स नहीं होता त्वचा पर, बहुत ही कम होता है। कुछ ग्लैंड्स होते हैं जैसे फीमोरल ग्लैंड वगैरह हैं, लेकिन उसके थाई वगैरह पे होता है। तो वो ब्रीडिंग सीजन में फीमोरल ग्लैंड काम आता है जो सेंट ग्लैंड है। अदरवाइज उसमें बहुत ही कम इंटीग्मेटरी ग्लैंड है। उसमें पेंटाडेक्टाइल, मतलब अब देखिए कि इसके जो उंगलियां हैं 5 हो गई, तो 5 उंगलियों वाला उनका उपांग है ना। हालांकि स्नेक्स में ऐसा कोई उपांग नहीं पाया जाता, या लिजर्ड्स जो ऐसे हैं जिसमें कि उपांग नहीं पाया जाता, उसमें ऐसा नहीं होता। लेकिन जहां भी उपांग है वहां 5 उंगलियां हैं। जैसे अब कहीं कहीं पर, जैसे कि मान लीजिए कि अब टर्टल है, तो टर्टल में उंगलियां नहीं होती, वहां पैडल जैसी संरचना होती है। उसमें नेजल ओपनिंग होती है स्नाउट पे, पोस्ट एनल टेल होता है, ईयर ड्रम्स जो होता है थोड़ा डिप्रेस होता है, क्लोइकल ओपनिंग जो होता है ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल होता है। ट्रांसवर्स होता है जब दूसरे स्क्वामेटा और दूसरे जानवर में जो चिलोनियल्स होते हैं, जो या क्रोकोडाइल्स के जो होते हैं, उसमें ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, और उसमें कोई लैटरल लाइन सिस्टम वगैरह नहीं पाया जाता। तो अब देखिए कि अब ये जो है पेज, हमने ये फोटो खींचा है कोटपाल की किताब से जो आपको पढ़ना है, इसीलिए मैं सोचा कि किताब से ही सीधा सीधा समझा दूं आपको, ताकि आपको भी समझने में पढ़ने में आसानी हो। क्योंकि अब मैं कुछ बताऊंगा, कुछ पॉइंट ऐसे मिल गए किताब में जो मैंने नहीं बताई, या कि मैंने कुछ बताया किताब में नहीं मिलेगा, तो कंफ्यूज होंगे आप। तो प्रीडोमिनेंटली, मुख्य रूप से टेरिस्ट्रियल यानी वायवीय स्थलीय प्राणी है, क्रीप करता है, रेंगता है, बरोइंग बिलकारी है, एंड मोस्टली कार्निवोरस, ज्यादातर ये कार्निवोरस, ये मांसाहारी हैं। ये हवा में लंग से सांस लेने वाले कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले अंडज हैं, और टेट्रापोड है, 4 उपांग होते हैं। बॉडी इसकी बायलैटरली सिमेट्री यानी द्विपार्श्व सममिति होती है। इसका हेड, नेक, ट्रंक और टेल में इसका शरीर बटा होता है। लिम्स जो उपांग होते हैं 2 पेयर होते हैं। पेंटाडेक्टाइल मतलब 5 उंगलियां होती हैं। उंगलियों के ऊपर जैसे नाखून लगे होते हैं, क्लॉज लगे होते हैं, काफी कठोर नाखून, हार्नी क्लॉज होते हैं। लेकिन इसमें कुछ लिजर्ड्स और सारे स्नैक्स में जो लिम्स होते हैं एब्सेंट होते हैं, पहले बता चुका आपको। एक्सोस्केलेटन में एपिडर्मल स्केल्स होता है, सील्स होता है, प्लेट्स होता है, स्क्यूट्स होता है, स्किन इसकी ड्राई होती, कॉर्निफाइड में क्रिएटिनाइज होती, क्रिएटिन नाम के प्रोटीन से बनी होती है। इसमें कोई ग्लैंड्स नहीं होता, एक ग्लैंड होता है फीमोरल ग्लैंड, जिसके बारे में हमने चर्चा करी। माउथ इसका टर्मिनल है, मुंह इसका क्या होता है, शरीर के सबसे अग्रभाग में होता है, और इसके दांतों में कोनिकल, जैसे कोनिकल फ्लास नहीं होता, ये आगे की तरफ थोड़ा सकरा होता है नीचे, उसी प्रकार से इसके दांत होते हैं। और ये टर्टल में जो क्या होता है, टर्टल जो कछुआ होता है उसमें दांत की जगह क्या होता है, कुछ चोंच जैसी संरचना होती है ना। उसके बाद इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये मुख गुहा से शुरू होकर के क्लोएकल एपर्चर तक खत्म हुआ। इसमें भी क्लोएका या अवस्कर होता है। इसमें एंडोस्केलेटन बोनी होता है, बोन्स का बना हुआ होता है। स्कल में एक ही ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है, जैसा हमने आपको बता दिया, मोनोकॉन्डाइलर कहते हैं इसको। इसमें एक इंटरक्लेविकल पाया जाता है टी शेप का, जो एक्चुअली हम जब स्केलेटन इसका पढ़ेंगे तो शायद बताएं आपको। हार्ट इसका 3 चैम्बर का बना होता है। मेंढक में भी 3 चैम्बर हार्ट था, यहां भी 3 चैम्बर हार्ट है। लेकिन इसके 3 चैम्बर के साथ साथ क्या है कि जो साइनस, सॉरी, जो 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 वेंट्रिकल है ना, वेंट्रिकल में बीच में आधी दीवार खड़ी होती है,
तो होता तो 3 ही चैम्बर है, लेकिन जो वेंट्रिकल है थोड़ा सा डिवाइडेड होता है। लेकिन वही जो क्रोकोडाइल होते हैं, क्रोकोडाइल में पूरे कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बाकी क्रोकोडाइल को छोड़ करके 3 चैम्बर वाला होता है, लेकिन जो वेंट्रिकल है इसका और फ्रॉग का बिल्कुल अलग होता है। इसमें 2 सिस्टेमिक आर्च होते हैं। मैंने क्या आर्च होते हैं, सिस्टेमिक आर्च क्या होता है ये बता रखा है आपको। इसमें रेड ब्लड कैप्सूल जो आरबीसी होता है गोल होता है, इसके अंदर केंद्रक पाए जाते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड है, ये हम बता चुके आपको। फिर रेस्पिरेशन जो है वो थ्रू आउट लाइफ इसके फेफड़े के द्वारा होता है। किडनी इसकी मेटानेफ्रिक है। अभी तक जितने भी किडनी आपने देखे मछली में, या मछली में कुछ में ओपिस्थोनेफ्रॉस था, या टू द वर्ज ऑफ बीइंग अ मिजोनेफ्रॉस था। मेंढक में जो मिजोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है, इसमें मेटानेफ्रिक किडनी है। एंड द एक्सक्रीशन इज यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक का मतलब हुआ कि दे एक्सक्रीट द यूरिक एसिड। ब्रेन में इसके 12 क्रेनियल नर्व होते हैं। अभी तक हमने मछली या मेढक में पढ़ा था, उसमें कपाल तंत्रिकाएं 10 जोड़ी हुआ करती थी, जिसका नाम भी हमने आपको बताया था जब हम स्कॉलियोडॉन पढ़ रहे थे। ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर और बाकी सारा। तो उसमें वेगस जो था 10वां था। उसमें एक स्पेनियल और हाइपोग्लोसल, ये 2 और कपाल तंत्रिकाएं होती हैं जो रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में पाई जाती हैं। लैटरल लाइन सिस्टम जो मेंढक में उसके लार्वा कंडीशन में प्रोमिनेंट था, और मछलियों में तो था ही, वो दिखता नहीं है। इसमें माउथ जो होता है ना, बकल कैविटी जो होती है, उसका जो रूफ वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, वहां पर एक जैकबसन ऑर्गन पाया जाता है, जो शायद ध्यान के लिए संभव है, या भोजन के को देखने के लिए कि भोजन कैसा है। सेक्सेस सेपरेट है, मतलब नर और मादा अलग अलग होते हैं। मेल में आमतौर पर एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, लेकिन ये कॉपुलेटरी ऑर्गन जो होता है अंदर एक कैविटी के अंदर बंद होता है। वो तभी बाहर आता है जब कॉपुलेशन की क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। इंटरनल मतलब मेल जो है अपने कॉपुलेटरी ऑर्गन से स्पर्म फीमेल के क्लोएका में ट्रांसफर करता है। मोस्टली ओविपेरस हैं, ये अंडज प्राणी होते हैं। इसमें जो अंडज प्राणी होने के साथ साथ इनके जो अंडे होते हैं वो मीरोब्लास्टिक टाइप के अंडे हैं, यानी कि योग की मात्रा इसमें अच्छी खासी होती है। इसके ऊपर कुछ शेल होता है, एक जो अंडे के ऊपर जो कवरिंग होती है इसकी, और ये हमेशा जमीन पर अंडे दिए जाते हैं। इसमें जो तीनों एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, तीनों भ्रूणिक झिल्लियां पाई जाती हैं। आपने पहले पढ़ रखा है एमनियन, कॉर्नियन और एरेंटवाइस। तो इसलिए दीज एनिमल्स आर एमनोटिक, उसमें एमनोटिक फ्लूइड भी पाया जाता है। जबकि जो मेंढक थे, मछलियां थी, वो एनेमनाइटिक थी। और ये डेवलपमेंट भी, इसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। मेटामॉर्फोसिस मतलब इसमें कोई लार्वा जैसी कोई अवस्था नहीं होती, कोई क्या कहिए उसको, मेटामॉर्फोसिस को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस जो शरीर परिवर्तन होता है ना शरीर में, क्या बोलते हो यार उसको, कायांतरण। इसमें कोई कायांतरण नहीं होता, और इसके यंग जो होते हैं एडल्ट की तरह दिखते हैं। दूसरा कि अभी हमने पढ़ा था क्या, अभी हमने पढ़ा एम्फीबिया। तो एम्फीबिया में हमने देखा था कि पेरेंटल केयर उसका, यानी कि पैतृक रक्षण बहुत स्ट्रांग था। किस प्रकार से वो अंडों को अपना सेव करते थे, है ना, किस प्रकार से अंडों को कैरी करते थे, बहुत सारी चीजें थी। ये आमतौर पर अपने किसी सुरक्षित जगह पर अंडे को रखते हैं, और आमतौर पर अंडों की रक्षा भी करते हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसा कोई जो पेरेंटल केयर, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट जो होता है अपने अंडों को बचाने का, इसके अलावा कोई ऐसे में पेरेंटल केयर देखा नहीं जाता। अक्सर ये अंडे दे करके दूसरी जगह भी चले जाते हैं, बिल्कुल इसका केयर नहीं करते। सो इसमें पेरेंटल केयर आमतौर पर एब्सेंट होता है। तो दीज आर सम ऑफ द मेजर फीचर्स एसोसिएटेड विद दिस क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू। कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए आप मेरे से।